एनिमेशन, सदियों से हम लोग एनिमेशंस देखते आ रहे हैं। एनिमेशंस हमें सदियों से एंटरटेन करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक क्या आपको पता था कि भारत में एनिमेशन की शुरुआत कैसे हुई? आज आप इस वीडियो में इसी बारे में जानने वाले हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। एनिमेशंस दो प्रकार की होती हैं, 2D एनिमेशंस और 3D एनिमेशंस। 2D एनिमेशन शुरुआत में हाथों से बनाई जाती थी, ड्राइंग कर कर उनको सीक्वल में रखकर और मोशन डालकर उन्हें एनिमेशन बता दिया जाता था और उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। आजकल 3D एनिमेशंस का ज़माना है। आजकल 2D एनिमेशंस भी जो है वो कंप्यूटर द्वारा बनाई जाती हैं। इंडियन एनिमेशन की शुरुआत 1956 में हुई, जब डिज्नी स्टूडियोज के एनिमेटर क्लेयर वीक्स इंडिया आए। उन्होंने यहाँ पर इंडिया का पहला एनिमेशन स्टूडियो को एस्टेब्लिश करना और लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। उन्हों की मदद से ही इंडिया ने पहली एनिमेशन फिल्म यानी कि द बनियान डियर 1957 में रिलीज की, जिसके बाद कई सारी इंडियन एनिमेशन मूवीज जैसे एक अनेक और एकता 1974 में रिलीज हुई। 1986 में इंडिया की पहली एनिमेशन टीवी सीरीज गायब आया दूरदर्शन पर एयर की गई। इसके डायरेक्टर थे सुदास्तवा बासु। और फिर कैप्टन व्योम नाम की एक टीवी सीरीज में पहली बार इंडिया की किसी टीवी सीरीज में 3D एनिमेशन का यूज किया गया। 2008 में इंडिया की पहली 3D एनिमेशन मूवी यानी कि रोड साइड रोमियो रिलीज हुई, जिसको यशराज फिल्म इंडियन डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी ने प्रोड्यूस किया और जुगल हंसराज ने डायरेक्ट किया। एनिमेशन का भारत में इतिहास सिनेमा के इतिहास से भी पहले का बताया जाता है। 20वीं सदी से पहले ही मॉडर्न एनिमेशन नहीं तो क्या पुरानी एनिमेशन जैसे शैडो पपेट शो, स्लाइड शो आदि हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं। दादा साहिब फाल्के, गुन्नौमी बैनर्जी, के.एस. गुप्ते एंड जी.के. गोखले ने इस ट्रेडिशन को इंडिया में आगे भी 20वीं सदी के बाद भी जीवित रखा और उन ट्रेडिशंस पर एनिमेशन भी बनाई गई। ऐसे लोग अपने आप से ट्रेंड और फॉरेन कंट्रीज से इंस्पायर होते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि एनिमेशन के जन्म से पहले ही भारत में शैडो पपेट ट्रेडिशन का इस्तेमाल स्टोरी टेलिंग के लिए किया जाता था, जिसका एग्जाम्पल है थोलू बोमोलता, द डांस ऑफ द लेदर पपेट्स। आंध्र प्रदेश स्टेट से ये पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ। पपेट्स के बारे में बात की जाए तो वो बड़े साइज के होते थे, बहुत सारे जॉइंट्स होते थे और दोनों साइड से कलर्ड होते थे, जिसका मतलब ये कहा जाता है कि कलरफुल शैडोज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाता था, जिसके द्वारा फोक टेल्स और एपिक्स जैसे महाभारत और रामायण को दर्शाया जाता था। उस समय जब इंडिया में सिनेमास नहीं हुआ करते थे, शंबरी खरोली का एक और एंटरटेनमेंट का साधन था। ये एक सीरीज होती थी हैंड पेंटेड ग्लास स्लाइड्स की, जिन्हें स्क्रीन पर दर्शाया जाता था और उसे इसी कारण मैजिक लैंटर्न भी कहा जाता था। महादेव गोपाल पटवर्धन और उनके बेटों ने इसे 19वीं सदी में प्रसिद्ध किया। पटवर्धन ने इसे अपनी हॉबी बना लिया था और ये कला उन्होंने अपने मित्र माधव राव विताले, जो कि एक इंजीनियर थे, उनसे ली थी और उन्होंने इसमें समय से डायलॉग्स, नरेशन, लिरिक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड किया। इसका फर्स्ट पब्लिक शो 20 फरवरी 1892 में कल्याण मुंबई में हुआ और इसका ये सीजन 27 दिसंबर 1894 को खत्म हुआ पुणे में। इन स्लाइड्स में कई सारी टेल्स जैसे रामायण, महाभारत, सीता स्वयंवर, सती अनुसुईया, राजा हरिश्चंद्र, शेखर दशरथा और द सर्कस को दर्शाया गया। सर्कस के स्लाइड्स के लिए छत्र ग्रैंड सर्कस द्वारा स्पॉन्सर भी किया जाता था। यह भी कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी इसी एनिमेशन स्लाइड शो से इंस्पायर होकर दादा साहिब फाल्के ने अपनी पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र, जो कि इंडिया की पहली साइलेंट फीचर फिल्म थी, उसको प्रोड्यूस किया था, जिस कारण दादा साहिब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी माना जाता है। फाल्के ने कई सारी एनिमेशंस भी बनाई, जिसमें अगका ध्यांची मोच यानी मैचस्टिक्स फन, लक्ष्मीचा गलीचा, विचित्र शिल्पा और आदि फिल्में बनाई। लेकिन विचित्र शिल्पा और अगका त्याची मोज नहीं चल पाई।
1934 में इंडिया की पहली एनिमेशन फिल्म ऑन अ मूनलाइट नाइट रिलीज हुई। आप कहोगे कि पहले मैंने कहा था कि इंडिया की फर्स्ट एनिमेशन मूवी तो द बनियान डियर थी, पर वो इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट एनिमेशन और ये ब्रिटिश रूल में इंडिया की पहली एनिमेशन फिल्म थी। उसके बाद कई सारी फिल्म्स आई जिनके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जान सकते हो। अब बात करते हैं मॉडर्न डे एनिमेशन की। 2000 के बाद इंडियन कार्टून चैनल्स ने अपनी खुद की एनिमेशन शो बनाने शुरू कर दिए और अब वो पूरी तरह अमेरिकन शोज और जापानीज एनिमेशन शोज पर डिपेंड नहीं रहे थे। इंडिया की छोटा भीम जैसी सीरीज इंडिया में नहीं बल्कि श्रीलंका और पाकिस्तान में भी एयर की जाती है और वहाँ भी वह बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा इंडिया में कई और भी सीरीज प्रसिद्ध हुई जैसे मोटू पतलू, लिटिल सिंघम, रुद्रा, शिवा आदि। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना जरूरी है। सो स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।